पिछले वीडियोस में हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर चुके हैं, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, हीट कंडक्शन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। उसके बाद फिर उसमें हमने डिस्कस किया था लस्टरस, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। 7 प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। 8th प्रॉपर्टी हमारे पास है हार्डनेस। मेटल्स आर जनरली हार्ड। अब यहाँ 3 वर्ड सुनोगे, देखो, मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ मैंने एक ही पेज पे लिखी हैं विद अ मोटिव, एक मोटिव के साथ लिखी है। रीज़न तुम्हें पता होना चाहिए, हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड सॉलिडिटी, ये तीनों अलग अलग चीज़ें। हार्डनेस का मतलब है इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, मेटल्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, उन्हें नाइफ से, चाकू से काटा जा सकता है। जैसे हम पनीर को काट लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही सोडियम एंड पोटेशियम काटा जा सकता है, लेकिन और किसी मेटल को हम नाइफ से कट नहीं कर सकते। सो मेटल्स ऑफ हार्ड की बात होती है, इसका मतलब दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड नहीं हो सकते। नेक्स्ट, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग से मतलब होता है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ से मतलब है टेंशन बियर करने की कैपेसिटी, यानी कि इन्हें कितना भी खींच लो जल्दी से टूटेंगे नहीं। अगर एक मेटल को खींचा जाए और एक नॉन मेटल को खींचा जाए तो नॉन मेटल जो है जल्दी टूट जाएगा कंपैरेटिवली, और मेटल क्या है काफ़ी देर बाद टूटेगा, हो सकता है ना भी टूटे। ठीक है, क्योंकि देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, खींचने कितना भी खींच सकते हैं, इसीलिए तो ये किसमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब एक गोल्ड है, 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर लंबे वायर में ड्रॉ कर सकते हो, क्यों? क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, हाँ, बस वो है, वो लचक जाता है, फ्लेक्सिबल तो है वो, लेकिन फिर भी उसमें टेंशन बियर करने की कैपेसिटी है। जो सबसे ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ना, वो होती है स्टील की। स्टील हैज़ हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, बट स्टील मेटल नहीं है, स्टील क्या है? एक एलॉय है। स्टील क्या है? एक एलॉय। एलॉय क्या होते हैं? मिक्सचर्स होते हैं किसके? एक मेटल का दूसरे मेटल के साथ, या एक मेटल का दूसरे तीसरे नॉन मेटल के साथ। मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर हो या मेटल मेटल का मिक्सचर हो, वो जनरली क्या होते हैं? एलॉयज़ होते हैं। ठीक है, इसे एलॉयज़ में डिस्कस करेंगे हम। इसीलिए तुमने देखा होगा जितने ब्रिज वगैरह होते हैं वो सारे के सारे स्टील के बने होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर से अगर गाड़ी जाएगी, अगर वो टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी तो टूट जाएगा। ठीक है, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड से मतलब है दे कैन नॉट फ्लो। अगर बात सॉलिडिटी की बात करें, इसका मतलब वो फ्लो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तुम्हें डिफरेंस पता चल गया। हार्ड मतलब कंप्रेस नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, सॉलिड मतलब फ्लो नहीं होगा। तो इट मीन्स दे कैन नॉट फ्लो। अब एक ही मेटल ऐसा है जो फ्लो कर सकता है, वो है मरकरी, जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो हम यहाँ बात, जब हम सॉलिड की, उसकी मेटल्स और सॉलिड की बात करें, तो यहाँ एक्सेप्शन रख दिया हमने, क्या? मरकरी को। नेक्स्ट, मेटल्स आर सोनोरस, यानी कि जब इनकी पिटाई की जाए, इन्हें पीटा जाए, तो दे प्रोड्यूसेस मेटेलिक साउंड, टन टन की आवाज़ आती है। किसी, देखो, ये एक बोर्ड लकड़ी का फट्टा है, इस पर टन टन की साउंड नहीं आ रही, लेकिन अगर एक मंदिर की घंटी देखो, उसे बजाओगे तो क्या होगा? उसमें टन टन की आवाज़ आएगी ना। तो वो टन टन की जो आवाज़ आती है, दैट इज़ मेटेलिक साउंड। किसी भी सब्सटेंस को अगर पीटने पे मेटेलिक साउंड आती है तो वो मेटल हो सकता है। ठीक है, अब मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है ना, इसी वजह से जो मेटल्स हैं उन्हें यूज़ करते हैं बेल बनाने के लिए। जो इलेक्ट्रिक बेल वगैरह होती है, तुम्हारे घर में भी बाहर एक गेट पे डोर बेल लगी होगी ना, तो जैसे उसे तुम प्रेस करते हो, वो तो किसकी होती है? स्विच होता है। लेकिन जो उसकी घंटी लगी होती है, उसके अंदर एक हैमर होता है और एक प्लेट होती है, वो उसे इस तरह से वाइब्रेट करेगा। हुआ हमारी साइकिल की घंटी है ना, उसमें भी क्या होता है? मेटेलिक साउंड आती है। क्यों? क्योंकि ऊपर एक स्टील का केस बना हुआ है और नीचे क्या है? एक हैमर सा होता है जो उसे नॉक करता है इस तरह से। जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें धागे होते हैं, तार होते हैं, वो सारे के सारे किसके बने होते हैं? मेटल के बने। स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ये भी किस वजह से? क्योंकि मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, इसलिए। मेटल्स यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर। जनरली मेटल्स का कलर क्या होता है? सिल्वर होगा या ग्रे होगा। केवल 2 मेटल एक्सेप्शन में है, एक तो कॉपर जिसका रेडिश ब्राउन कलर होता है, एक गोल्ड जिसका येलो कलर होता है। तो हमने यहाँ पे मेटल की 12 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं। तुम्हें इन प्रॉपर्टीज़ में एक्सेप्शंस पक्का पता होने चाहिए। ठीक है,